Welcome back everybody. This is our second video in question bank slash numerical series for chapter magnetic effects of current of class 10. In our previous video we have solved 10 questions and we have given detailed explanation for those questions. Also there were some numericals and some theoretical questions and we have provided uh, meaningful answer for the both. If you have not watched our previous video, then you can check it our YouTube channel Point Basics, and on that channel there is a playlist named as Class 10 Physics, where I have uploaded both theoretical and question bank series, which is ongoing for this chapter. For previous chapters I have done it and they are complete, so you can watch. You can if you have any doubt or you have any you can say you have any comments or any advices, then you can share in the comment section. So uh, do that, and if you find these videos useful, then please like, share and subscribe, because it helps us a lot. It helps us our channel to grow and get more feedback, and so improve our content more, and we can also get more you can say ideas that what we should include in our video or what not. That can be only possible when you interact with us, means you share this video, you comment your thoughts, and you subscribe to our channel. So please do like, share and subscribe. Share with your friends, ask your friends to subscribe also. With this, let's start today's video. Today we are going to cover, after starting with question number 11, up to 10 we have already covered in our previous video. So let's start with question number 11. And 11th question, we have to state what is known as right hand thumb rule to find the direction of magnetic field around a current carrying straight conductor. So राइट हैंड थंब रूल में हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि सपोज कीजिए दिस इज योर थंब एंड दीज आर योर फिंगर्स एंड दिस इज योर हैंड। तो आप क्या करेंगे, जो आपका थंब है राइट हैंड का, उसको आप ऊपर की तरफ करेंगे। कहाँ पे? जो आपकी छत होती है, जो आपकी फ्लोर रूफ होता है, वहां पे करेंगे। और जो आपकी फिंगर्स हैं, इनके बीच में एक पेन रखेंगे या पेंसिल, कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं, और फिर अपनी फिंगर्स को उस पेन या पेंसिल के अराउंड रोटेट करेंगे। और आपको ये जो आप जब इसको रोटेट कर रहे होंगे फिंगर्स को, तो आपको ये रोटेशंस देखनी है कि ये रोटेशन किस तरफ है, काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मीनिंग होगा कि ये रोटेशन घड़ी की तरह है, तो आपको जब आप उसको ऊपर से देखेंगे तो आपकी फिंगर्स ऐसे रोटेट होंगी। दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। और अगर आप उसको नीचे से देख रहे हो, अपने हाथ के नीचे से तरफ से देखोगे, तब आपको वो रोटेशन, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो काउंटर क्लॉकवाइज, और अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको वो क्लॉकवाइज फील होगी, तो वो रोटेशन आपको ऐसे फील होगी। सो बोथ केसेस में ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो सपोज कीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, हमारे पास एक कंडक्टर है, और इसके अंदर जो करंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो करता है। तो इस केस में अगर ये जो हमने अभी आपको बताया, आप वो अप्लाई करते हो, तो उस सिनेरियो में आपको जो इसमें फील्ड है वो काउंटर क्लॉकवाइज फील होगी। मीन्स जो फील्ड है वो आपकी ऐसे रोटेट करेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्लोज लाइंस होती हैं, ये डिसकंटिन्यू नहीं होती, ये क्लोज लाइंस होती है। और जो फील्ड है ये किसके प्लेन में होगी? स्क्रीन के प्लेन में होगा, स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन में होगी। मीन्स जैसे आप अगर आपके पास एक कॉपी है, और जो जिसमें अगर आप नोट कर रहे हो, और ये जो कंडक्टर है हमारा, ये कॉपी के प्लेन में लाई करता है, मीन्स कॉपी के टॉप टू बॉटम तक जाता है, तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इट्स लाइक योर फैन। ये आपके जो, अगर आपकी जो रूफ है वहां पे जो फैन लटका हुआ है उसकी तरह है, कि जो आपके फैन की जो रोड उसको रूफ से कनेक्ट करती है वो आपका कंडक्टर है, और जो फैन के जो ब्लेड्स है, जो पंख है, वो मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
सो ये हो गया इसका हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट क्या पड़ेगा जब हम करंट बढ़ा देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। सो अगर आप करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। और डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो, अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। जस्ट डायरेक्शन रिवर्स करने से पोल्स रिवर्स हो जाएंगे। जैसे जब करंट आपका अपवर्ड जा रहा था तो इस केस में जो आपका ऊपर पोल बनता है दैट इज नॉर्थ पोल, और जो नीचे पोल बनता है दैट इज साउथ पोल। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो लाइक दिस, हम एक और कंडक्टर बनाते हैं और इस करंट कंडक्टर में अपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या बन जाएंगे, अब क्लॉकवाइज बनेंगे, ऐसे ऐसे। और इसमें आपका ऊपर साउथ पोल होगा और नीचे नॉर्थ पोल होगा। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। अगर आप करंट कम ज्यादा करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सो 12th में diagram shows a lengthwise section of a current carrying solenoid indicates the current entering into the page and indicate the current emerging out of the page। तो ये जो क्रॉस होता है ये नॉर्मली क्या करता है, एंटरिंग इन द पेज शो करता है। जब भी आपको रिप्रेजेंटेशन करना होगा कि कोई चीज पेज के अंदर जा रही है, कोई चीज पेज से बाहर आ रही है, जैसे अभी जो आपकी स्क्रीन है, आप इस स्क्रीन को एक पेज मान सकते हो, पेज ऑफ पेपर, या जो आपकी नोटबुक है उसका पेज मान सकते हो। तो अगर कोई स्क्रीन कोई भी चीज स्क्रीन के फ्रंट से स्क्रीन के बैक की तरफ जा रही है तो उसको आप क्रॉस से शो करोगे कि ये, अगर आपने क्रॉस लगा दिया मीन्स ये चीज, मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा के आई लिख दिया तो मतलब करंट है जो स्क्रीन के फ्रंट से स्क्रीन के बैकवर्ड जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आई और डॉट बना देता हूँ तो इसका मीनिंग होगा कि जो करंट है वो स्क्रीन के पीछे से स्क्रीन के आगे की तरफ आ रहा है, मीन्स आपकी तरफ आ रहा है, क्रॉस में आपसे दूर जा रहा है। तो ये हम क्रॉस और डॉट रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे जो क्रॉस है और डॉट है वो एक्चुअली करंट की रिप्रेजेंटेशन शो करता है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, और मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद हमें यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल्स भी डिड्यूस करने की, नॉर्थ साउथ पोल कैसे बनेंगे, कहाँ पे बनेंगे। और ये चीजें हम थ्योरी की क्लास में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसका एग्जांपल वहाँ पे सोलेनॉइड के केस में दिया था, तो आप वहाँ पे जाके और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ये चीजें आती कैसे, कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसे है। जस्ट हम अभी आपको इसका बेसिक देते हैं। तो लेट मी रब दिस। सो जो आपके पास एक बेसिक सोलेनॉइड होती है वो सोलेनॉइड आपके पास ऐसी होती है, दिखाई देती है, इट्स जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। अब अगर इस स्प्रिंग को आप यहां से देखते हो तो ये आपको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देगा, मीन्स ऐसे। और बाकी के जो इसका ये वाला हिस्सा है वो सब उसके पीछे चला जाएगा, ऐसे वो उसके बैक साइड में होगा। तो जो ये वाली रिप्रेजेंटेशन है ये लेने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं, थ्री पार्ट्स में, एक्चुअली थ्री में। एक हिस्सा ऐसे कट कर दिया जाता है, ये साइड में छोड़ दिया जाता है, और एक हिस्सा यहाँ से उड़ा दिया जाता है। तो ये जो बीच वाला बचता है, हर आपके पास जो सर्कल होगा, हर सर्कल के आपके पास दो पॉइंट बचेंगे, एक टॉप पॉइंट बचेगा, एक बॉटम पॉइंट बचेगा। तो अगर हम सपोज कीजिए हम सिर्फ एक सर्कल की बात करें, ये हमारे पास एक सर्कल है और इसमें ना करंट हम ये ले लेते हैं कि इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो क्लॉकवाइज करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब अगर इसको आप दो रीजन में डिवाइड कर देते हो, दो जगह से काट देते हैं, ऐसे ऊपर से आपने काट दिया और नीचे से काट दिया, तो आपके पास ये दो जगह जो बचती है इनमें आपको करंट अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। एक में अगर आगे की तरफ जा रहा है तो दूसरे में पीछे की तरफ जा रहा है। और यही अगर हम पेज के हिसाब से बात करें तो अगर एक से करंट पेज से बाहर आ रहा है, पेज से बाहर आ रहा है मीन्स आप डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो दूसरे में करंट पेज के अंदर जा रहा होगा तो वहां पे आप सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे। तो
ये जो क्रॉस सेक्शन है ये ऐसे बनता है, और हमने इसको वहाँ पे डिटेल हमारी थ्योरी की क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो हम ये बेसिक समझ गए कि ये क्रॉस और डॉट कहाँ से आता है। तो अब हम क्रॉस और डॉट पे बात करते हैं कि इसके बेसिस पे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। तो लेट अस रब दिस। सो वी हैव, हमारे पास यहाँ पे क्रॉस है, हम 3 क्रॉस लेके चलेंगे सिर्फ, और 3 ही डॉट लेके चलेंगे। सो दैट हम आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाए। तो क्रॉस का मीनिंग क्या है? जो क्रॉस है इसका मीनिंग है इनटू द पेज, और जो डॉट है उसका मीनिंग है आउट ऑफ पेज। और यहाँ पे करंट की बात हो रही है। तो अगर आप अभी, हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो वो अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले हम क्रॉस के लिए अप्लाई करते हैं। तो क्रॉस का मीनिंग है इनटू द पेज। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने राइट हैंड का थंब है वो स्क्रीन की तरफ करना होगा। आपका थंब स्क्रीन की तरफ पॉइंट करना चाहिए, और अब आपको अपनी जो फिंगर्स है उनकी रोटेशन देखनी है। और ये रोटेशन अभी आप पीछे से देख रहे हो, ओके। तो जब आप रोटेशन पीछे से देख रहे हो, इसको आप आगे से भी देख सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है। बट जो थंब है वो हमसे दूर जा रहा है, इसलिए हम उसको पीछे से देख रहे हैं। सो जब हम इसको पीछे से देखेंगे तो हमें रोटेशन कैसे दिखाई देगी? हमें ये रोटेशन क्लॉकवाइज दिखाई देगी। अगर हम इसको पीछे से देख रहे हैं, बैकवर्ड साइड से देख रहे हैं, तो ये रोटेशन हमें एंटी क्लॉक दिखाई देगी। तो ये हमने एंटी क्लॉक रोटेशन यहाँ पे एंटी क्लॉक की हमने फील्ड बना दी, और ये सबके लिए वैलिड होगी। सेम यहाँ पे भी वैलिड होगी। तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉक वाइज ही बनेगी, सॉरी क्लॉक वाइज। जो आप बनाओगे तो आपको ये क्लॉक वाइज रोटेशन देगी, बैक साइड से, फ्रंट साइड से एंटी क्लॉक वाइज देगी। और आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर एक बार आपने साइड चूज कर ली कि आप रोटेशन बैक साइड से देख रहे हो, तो दोनों के लिए आपको बैक साइड से ही देखनी पड़ेगी। अगर आप दोनों के लिए फ्रंट से देखना चाहते हो तो दोनों के लिए फ्रंट से देखोगे। मतलब आप ऐसा चूज नहीं कर सकते कि आप एक के लिए फ्रंट से देख रहे हो, एक के लिए बैक से देख रहे हो। और फ्रंट बैक यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कि जो आपका राइट हैंड है, जहाँ पे थंब है आपका, तो एक डायरेक्शन ये है कि आप थंब की तरफ से देख सकते हो, और एक डायरेक्शन ये है कि जो आपका जो जो उसका अपोजिट पार्ट है थंब का, जो नीचे वाला हिस्सा होता है आपके हैंड का, आप वहां से देख सकते हो। तो अगर आप थंब वाली साइड से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखता है, तो बैकवर्ड साइड से आपको एंटी क्लॉक दिखेगा। ये ऐसे रोटेशन चेंज हो जाती है। तो आप जब भी कोई एग्जांपल कर रहे हो, आप कोई भी साइड चूज कर सकते हो, बट आपको पूरे एग्जांपल में फिर वही साइड यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने बैक साइड का यूज लिया, बिकॉज जो हमारा पहला एग्जांपल है उसमें थंब स्क्रीन की तरफ है, तो हम नॉर्मली इजीली पीछे वाला हिस्सा देख सकते हैं। और यहाँ पे रोटेशन क्लॉकवाइज है। सो यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज रोटेशन बना दी। यहाँ पे ड्राइंग से आपका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जस्ट आपकी जो लूप्स हैं वो क्लोज होने चाहिए, और उन पे आपकी रोटेशन प्रॉपरली मार्क होनी चाहिए। यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन। अभी जब हम डॉट पे आते हैं, तो ये डॉट के केस में क्या है कि करंट हमारी तरफ आ रहा है, तो मीन्स अब थंब आपकी तरफ रहेगा। और जब थंब आपकी तरफ रहेगा, तो जब आप रोटेशन देख रहे हो, तो ये रोटेशन कैसी होगी? ये रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज। सो आपके तरफ वाली रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, बट हमें तो पीछे वाली रोटेशन लेनी, बिकॉज हमें दोनों तरफ सेम साइड की ही रोटेशन लेके चलना पड़ेगा। सो इस केस में जो आपको रोटेशन दिखाई देगी आपकी तरफ से, वो दिखाई देगी कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे बना देते हैं। तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है, और यहाँ पे भी सब में एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। ये एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंड अगेन एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक,
एंड एंटिटी। तो जैसा हमने बोला कि एक बार जब आपने चूज कर लिया कि आप कहाँ से देख रहे हो, मीन्स अभी आप स्क्रीन की तरफ बैठे हुए देख रहे हो, तो जब आपका करंट स्क्रीन के अंदर जा रहा था तो आप उस करंट के लिए पीछे से देख रहे होगे, तो आपने पीछे वाली डायरेक्शन चूज कर ली। और जब आपका करंट आपकी तरफ आ रहा है तो अब उसको आप आगे से देख रहे हो, तो अब आपने उसमें आगे की डायरेक्शन चूज कर ली। तो दोनों, हर सिनेरियो में आपको ये फिक्स रखना है कि जो देखने वाला है उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। सो ऐसे आपके पास ये करंट की जो डायरेक्शन है आप इसमें बना पाते हो। नाउ इस सिनेरियो में क्या होगा, अगर आप देखो ये बीच वाला रीजन, अगर आप ये वाला पॉइंट देखते हो, यहाँ पे आपने ये पॉइंट देखा, तो यहाँ पे देखोगे आप फील्ड, एक साइड में फील्ड डाउनवर्ड है, एक साइड में फील्ड अपवर्ड है, तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे यहाँ पे ये फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे भी कैंसिल। ये हमने डायरेक्शन गलत बना दी, मिनट, करेक्ट इट। ये ऐसे आएगी और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे जो बीच वाली फील्ड है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, बट ये देखिए आप, ये फील्ड और ये फील्ड सेम डायरेक्शन में, ये फील्ड और ये फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये भी सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फील्ड्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगी, ये दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगी और ये दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगी। और फिर साथ में ये तीनों फील्ड, ये भी सारी सेम डायरेक्शन में है, तो ये तीनों फील्ड भी एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी और हमें एज ए नेट फील्ड क्या मिलेगी, यहाँ पे हमें यहाँ पे एम्पलीफाइड फील्ड मिलेगी, जिसको हम ऐसे एक सिंगल एरो से, जिसे एक डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक फील्ड यहाँ से आ रही है और एक फील्ड यहाँ से आ रही है, दोनों की दोनों ऐड हो गई। और अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये तीनों फील्ड एक डायरेक्शन में, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगी और डायरेक्शन ये रहेगी। और नीचे जा रहे हो तो नीचे भी आप देख पाओगे कि तीनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तीनों ऐड हो जाएंगी और आपको ये डायरेक्शन। सो और ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्लोज एंड कंटिन्यूस होती है। तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास ये दो फील्ड लाइन आई है, इसको आप पहली को ऐसे लेके जाओगे, इसके साथ कनेक्ट करोगे और ये इधर वापिस आके इधर कनेक्ट होगी, और यहाँ पे ये फील्ड लाइन ऐसे जाएगी और इधर जाके कनेक्ट होगी। और आपको ये पता है कि मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ चलती है और बाहर नॉर्थ टू साउथ चलती है। तो अगर बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही है तो ये पोल को क्या आना पड़ेगा, नॉर्थ, और इस पोल को बनना पड़ेगा साउथ। तो ऐसे आपके पास सोलेनोइड से नॉर्थ और साउथ पोल के की तरह का एक बार मैग्नेट बन जाता है, एक नॉर्मल मैग्नेट बन जाता है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में मेंशन किया गया है वन एप्लीकेशन ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल का हम क्या कर सकते हैं, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें करंट गिवन हो। और ये हमने आपको करके भी लिखा है, तो इसकी एप्लीकेशन यही होगी कि आप इससे यूजिंग राइट हैंड थंब रूल यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन। 14 क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और उसके यूजेस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो क्वेश्चन नंबर 14, electromagnet is a magnet made of coils and rods which shows magnetic property when current is passed through it। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसके यूजेस बताने, तो यूजेस क्या होता है, पहला तो होता है ट्रांसफॉर्मर्स में,
कैसे होता है हमने आपको बताया था। दूसरा होता है हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में, जैसे कार्स होती हैं जहाँ पे डंप यार्ड होता है कारों का, जहाँ पे जो पुरानी कारें हैं, जो स्क्रैप कारें हैं, जहाँ पे उनको रिसाइकिल किया जाता है या उनको कुछ और चीजों में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ पे उन कारों को उठाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। बिकॉज कारें भारी होती हैं तो उनको आप नॉर्मल रोप्स की हेल्प से नहीं उठा सकते, और अगर आप रोप्स की हेल्प से उठा भी रहे हो तो रोप कुछ टाइम के बाद डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। और जो कार्स है नॉर्मली मेटल की बनी होती है और आयरन की बनी हुई होती है, तो वो मैग्नेट से इजिली चिपक जाती हैं, स्टक हो जाती हैं, और फिर आप उनको लिफ्ट करके मैग्नेट की क्रेन की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। नाउ ये 14 हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट का लेवल डायग्राम बनाना हमें। सो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि हमारे पास क्या होगी, एक ऐसे कोयल होगी। कोयल को हम एक सर्किट से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक बैटरी लगी होगी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, वायर को कनेक्ट कर देंगे और इसके अंदर से एक रोड पास कर देंगे सॉफ्ट आयरन की, सो दैट इसकी फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। तो ये हो गया लेबल डायग्राम। तो यहाँ पे करंट आप शो कर देंगे साथ में, फिर इनके हम साथ में आइकन्स बना देंगे, दैट इज वी, रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिख देंगे आयरन रोड, और ये हो जाएगी कोयल और सोलेनोइड। सी पार्ट पे आते हैं। पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है उसका पर्पस होता है टू इंक्रीज द मैग्नेटिक आउटपुट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। मीन्स ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के काम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। दैट्स वाई उसके अंदर हम कोर डालते हैं, आयरन कोर। अब हमें ये गिवन है कि कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है, हमें उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। इफ मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज फिक्स्ड, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो हमने ये वाला पार्ट हम उसका बना चुके हैं, ये पार्ट हम उसका बना चुके हैं। अब हमें उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। तो हम उसकी स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसके लिए हमें टू वेज बताने। तो वे नंबर 1 होगा इंसर्ट एंड सॉफ्ट आयरन रोड बिटवीन द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर आप सॉफ्ट आयरन की रोड डाल दो यहाँ पे, तो आप उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आपने सॉफ्ट आयरन की रोड डाल दी तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जितना हम करंट ज्यादा प्रोड्यूस फ्लो करवाएंगे उतना ही इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। तो ऐसे आप टू वेज में इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। पहला आप उसके अंदर आयरन रोड डाल सकते हो और दूसरा उसके अंदर करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। व्हाट इज सोलेनोइड, ड्रा द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड बार मैग्नेट। तो सोलेनोइड क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड को हम बना चुके हैं, और बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हम बना चुके हैं। जो सोलेनोइड है हम उसको आपको जस्ट एक एग्जांपल देते हैं, हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा ऑलरेडी। कि जो अगर आपके पास ये सोलेनोइड है तो जो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड होगी, एंड सेम हम यहाँ पे बार मैग्नेट बना देते हैं, तो विद नॉर्थ साउथ, तो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। इसके लिए भी हम ये नॉर्थ मान के चल रहे हैं, ये साउथ मान के चल रहे हैं। तो सोलेनोइड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है। जो सोलेनोइड है वो भी आपका एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है हमेशा, इसलिए इसको बार मैग्नेट का एनालॉग माना जाता है। एंड
बार मैग्नेट के लिए भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली सेम होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो दोनों के लिए नियरली सेम डायग्राम बनता है, जस्ट बार मैग्नेट में बीच में आपका एक रेक्टेंगल होता है। सोलेनोइड के केस में आपके कोइल्स होती हैं जो सेम इफेक्ट शो करती है। लिस्ट टू डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन द टू फील्ड। अब दोनों के बीच के हमें टू फीचर्स को स्टडी करना है कि दोनों के बीच में ऐसे कौन से दो फीचर हैं जो दोनों को सेपरेट आउट करते हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो पहला फीचर तो ये है, नंबर 1, इन केस ऑफ सोलेनोइड we can change strength of magnetic field by changing value of current। बार मैग्नेट के केस में क्या होता है, एक बार जो मैग्नेट बन गया वो फिक्स है, उसको आप बदल नहीं सकते। बट सोलेनोइड के केस में क्या है कि आप करंट की वैल्यू, आपने एक बार सोलेनोइड बना भी ली, उसके बाद भी आप करंट की वैल्यू को अगर चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को आप कम ज्यादा कर सकते हो, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको कम चाहिए तो आप कम ले सकते हो, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा ले सकते हो। बार मैग्नेट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एंड नंबर 2 क्या है, जो कि थोड़ा टेक्निकल है। नंबर 2 में आप क्या कर सकते हो कि सपोज कीजिए आपको किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, तो बार मैग्नेट के केस में आप उसको सिर्फ मैग्नेट के बाहर रख सकते हो, जबकि मैग्नेट की सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट के अंदर होती है। सोलेनोइड में आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि सोलेनोइड अंदर से एम्प्टी होती है, तो आप उसको, जो मटेरियल है उसको आप मैग्नेट के सोलेनोइड के अंदर रख के उसको ज्यादा फील्ड पे प्लेस कर सकते हो। मैग्नेट के केस में, बार मैग्नेट के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो effectively materials can be placed into higher magnetic field in case of solenoid even when total magnetic field of both are same। मीन्स बाहर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड चाहे सेम है, मीन्स आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पे आप कोई कंपस रखते हैं और वो कंपस दोनों में यहाँ पे सेम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है, बट सोलेनोइड के केस में आप इसको उठा के, सोलेनोइड में इसको आप उठा के यहाँ पे रख सकते हो, बिल्कुल ये सोलेनोइड के अंदर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और भी स्ट्रॉन्ग होती है। बट मैग्नेट के केस में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, मैग्नेट के केस में आप उसके अंदर नहीं जा सकते, तो ये बाहर ही है। तो ऐसे सोलेनोइड आपको बेटर मैग्नेटिक फोर्स डालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है। और दूसरा, ये तो दूसरा हो गया। पहला क्या था कि हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसको कैसे प्लॉट करना है ये भी हम अपने जो हमारी पहली वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आप हमारी पहली वीडियो के स्टार्टिंग क्वेश्चंस देख लीजिएगा, वहां पे हमने ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू ए एंड अराउंड सिंगल लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो एक सिंगल लूप है जिसके अराउंड हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करना है। तो इट्स नॉट ए वेरी, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो पहले हम क्या करेंगे, बेसिक सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। तो बेसिक सर्किट के लिए हमें एक लूप लेना होगा। सपोज ये हमारे पास एक लूप है और इस लूप में हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा देते हैं। तो दिस इज क्लॉकवाइज करंट।
तो जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो इस केस में इस केस में फिर से आपको क्या यूज करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने के लिए। तो आप जब इस पॉइंट पे होंगे तो इस पॉइंट पे अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हो तो आपका थंब नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो जो फील्ड है, अगर आप अपनी तरफ से देख रहे हो ऊपर की तरफ से, तो आपको दिखाई देगा कि जो फील्ड है वो कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज घूम रही होगी। मीन्स अगर हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट लगा देते हैं और अब आप अपने थंब को नीचे करते हो तो आप देख पाओगे कि जो आपकी फिंगर्स हैं वो लेफ्ट टू राइट रोटेट होती है। मीन्स फील्ड लेफ्ट साइड से जाएगी, फिर राइट में आएगी और फिर राइट से घूम के वापस लेफ्ट में जाएगी। सो मीन्स जो फील्ड होगी यहाँ पे वो फील्ड ऐसे रोटेट करेगी। और इसको अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो यहाँ पे जो फील्ड होगी वो रिवर्स लेगी, तो मीन्स ऐसे। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। अगर आप इस पॉइंट पे देखते हो तो इस पॉइंट पे आपको फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देगी, लाइक दिस। और फिर बैक साइड में नीचे से ऊपर। और इस केस में जो फील्ड है आपको यहाँ पे ऊपर से नीचे जाएगी, यहाँ पे नीचे से, इस पॉइंट पे नीचे से ऊपर आ रही थी और यहाँ पे ऊपर से नीचे जाएगी, तो लाइक दिस। नाउ जो आपकी ये फील्ड लाइंस है ये सिर्फ यहीं तक नहीं जाएंगी, ये आगे तक भी एक्सटेंड होंगी, मीन्स ऐसे भी एक्सटेंड होंगी। बट ड्यू टू स्पेस लिमिटेशन हम इनको दिखा नहीं सकते बिकॉज हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ये है और यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ये है। और सिमिलरली अगर हम इसको भी एक्सटेंड करें फर्दर, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करती, ना ही कट करती है। यहाँ पे फील्ड डायरेक्शन ये है एंड इस केस में डायरेक्शन ऐसे है। और ये आपको थोड़ा लग सकता है कि जैसे ये डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, बट एक्चुअली क्या है, ये दोनों स्क्रीन के अंदर जा रहे हैं। आपको इसे विजुलाइज करने के लिए क्या करना होगा, ये जो करंट है यहाँ पे, ये वाला करंट है, इसकी डायरेक्शन में आप अगर आप अपनी थंब को करेंगे तो आपको जो आपकी फिंगर्स हैं वो ऐसे स्क्रीन के अंदर जाती हुई दिखाई देंगी। और सिमिलरली जब आप ऊपर वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप इस पॉइंट की डायरेक्शन में अपने थंब को करते हैं तो जो आपको फिंगर्स हैं वो भी स्क्रीन के अंदर जाती हुई दिखाई देंगी। तो ये दोनों डायरेक्शन एक्चुअली सेम है और ये दोनों स्क्रीन के अंदर जा रही है, और ये दोनों डायरेक्शन भी सेम है, ये भी स्क्रीन के अंदर ही जा रही है। मीन्स ये चारों डायरेक्शन सेम ही है जो स्क्रीन के अंदर जा रही है। तो सेम डायरेक्शन की फील्ड कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती और ना वो एक दूसरे के साथ मिल सकती है। तो ये क्या होंगी, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे यहाँ पे, और आपको एट लास्ट यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइंस की फील्ड्स दिखाई देंगी, समथिंग लाइक दिस। और जो इसका मोर ड्रॉएबल डायग्राम होगा, मीन्स ये तो हमें आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि कैसे होगा। इसका जो मोर ड्रॉएबल डायग्राम होता है जिसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, हम आपको वो शो करते हैं। सो हियर आप ये डायग्राम आप देख सकते हो। जो पहले वाला डायग्राम है इसमें क्या किया गया है, इसमें हमने एक्चुअल जो सिस्टम है इसको शो किया है कि आपके पास एक कोयल होगी, कोयल से आप क्या फ्लो करवाओगे, करंट फ्लो करवाओगे। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और ये उसका सर्किट है। तो जब आपकी कोयल होगी तो कोयल के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, और यहाँ पे एज इट इज हमने उसी डायग्राम को यहाँ पे बना के आपको दिखाया। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए दिखाया गया है बिकॉज जो ये दो हैं फिर इसमें आपको एक्सप्लेन करना और विजुअली समझाना डिफिकल्ट हो जाता है, दैट्स वाई सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए दिखाया गया है। और ये भी शो किया गया है कि ये जो फील्ड होगी ये किसके प्लेन में होगी, ये जो आपका स्क्रीन है इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगी।
और ये सभी की सभी फील्ड स्क्रीन के अंदर जा रही है। और फिर जो इतना वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, अगर सिर्फ इस वाले रीजन को आप प्लॉट करते हो तो आपको फिर इस टाइप का यहाँ पे डायग्राम मिलता है। सो दैट्स हाउ आप इनको एक प्रॉपर वे में प्लॉट कर सकते हो। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंगल लूप वाला एंड सर्कुलर कॉइल ये दोनों सेम है, तो 16 17 सेम क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। 18 व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है हम ये भी शो कर चुके हैं, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने जस्ट अभी यहाँ पे क्रॉस और पॉइंट वाला मैकेनिक्स स्टडी किया था, क्रॉस एंड पॉइंट वाला, और उसके हमने मैग्नेटिक फील्ड आपको बना के कट करके कैंसिल करके दिखाया था, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो सब इसके अंदर कवर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए पाथ ऑफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को बताना है। तो इसके इसमें हमें क्या करना होगा, हम पहले क्लियर करते हैं। तो मूविंग चार्ज के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स क्या होता है, QVP साइन थीटा। और यहाँ पे हमें कोई डिफिकल्टी ना हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं एक प्रोटॉन ले लेते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सो और अब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं अपनी साथ में, दैट हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट का यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। और ये मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ये मैग्नेट अलग अलग हमने पोल को बना दिया, ये मैग्नेट ऐसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, मीन्स ये कर्व्ड मैग्नेट है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे शो नहीं कर रहे इसके कनेक्शन को, वरना ये ऐसे कर्वली एक दूसरे से कनेक्टेड। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोटॉन लेते हैं और इस प्रोटॉन को हम वेलोसिटी देते हैं दिस डायरेक्शन में, यानी कि एक्स डायरेक्शन में। तो अगर आप फील्ड को देख पा रहे हो, जो हमारी फील्ड है, फील्ड जाएगी नॉर्थ टू साउथ, तो फील्ड ऐसे है, मीन्स बी की जो डायरेक्शन है वो है -y डायरेक्शन। हम यहाँ पे एक्सिस भी बना लेते हैं अपना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे हमारा z एक्सिस होगा, जो हमारी स्क्रीन से आउट की तरफ होगा, स्क्रीन से बाहर की तरफ होगा, वो z एक्सिस होगा। तो हमारी फील्ड -y डायरेक्शन में है, जो प्रोटॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में है। तो जो फोर्स होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा QVB एंड अब हम उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, V क्रॉस B करना होता है, यानी कि V और B का से हम डायरेक्शन निकालते हैं। V की डायरेक्शन क्या है, X है, और B की डायरेक्शन है -y। और अगर आपने हमारा जो मैकेनिज्म है, हमने जो बताया था कि डायरेक्शन कैसे निकालना है, तो आपको ऐसे निकाल सकते हो कि X, Y और Z हम लिखेंगे, और यहाँ पे हम एरोज लगा सकते हैं इसके साथ। तो जब आप x और y का क्रॉस करोगे तो आपको मिलता है z, और इस z के साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन, तो मीन्स -z। तो आपका जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, प्रोटॉन के केस में फोर्स लगेगा -z में, मीन्स इसमें, यानी कि आपका फोर्स लगेगा, फोर्स विल एक्ट इनटू दी स्क्रीन। फोर्स आपका स्क्रीन के इनवर्ड अंदर की तरफ लगेगा। अगर यहाँ पे प्रोटॉन ना होके इलेक्ट्रॉन होता, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे एक और माइनस आ जाता है और ये Z प्लस हो जाता है। तो उस केस में जो आपका फोर्स लगता है वो फोर्स आउट ऑफ दिस स्क्रीन लगता। तो दैट्स हाउ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, आप उसको सोल्व कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट आप ये स्टेटमेंट दोगे कि चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स है वो QVB साइन थीटा से दिया जाता है, और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है डिसाइडेड बाय V एंड B, और वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, V के भी और B के भी। नाउ अब हम क्या लेते हैं, हम एक प्रोटॉन लेते हैं, प्रोटॉन को हम वेलोसिटी V देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड हम B अप्लाई करते हैं। V की जो डायरेक्शन है हम बोलते हैं X डायरेक्शन में है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो
नॉर्थ टू साउथ हमने यहाँ पे माइनस वाई डायरेक्शन लिया था, तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फोर्स लगेगा प्रोटॉन के ऊपर वो फोर्स लगेगा इन माइनस जेड डायरेक्शन यूजिंग हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, या फिर आप वो यूज कर सकते हो, दैट इज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आप उसका भी यूज कर सकते हो। उसका यूज हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। सो जो आपका लेफ्ट हैंड थंब रूल होता है, उसके अंदर अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फर्स्ट फिंगर और जो मिडल फिंगर है, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लो, तो जो आपका थंब होता है, थंब डिनोट करता है फोर्स को, जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर, ये डिनोट करती है मैग्नेटिक फील्ड को यानी बी को, और जो आपकी मिडल फिंगर होती है वो डिनोट करती है करंट को। तो अभी आपका जो प्रोटॉन है वो हमने क्या बताया कि वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो प्रोटॉन की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन हम करंट की मानते हैं। तो जो आपकी मिडल फिंगर है उसको आप ऐसे ओरिएंट करिए कि वो स्क्रीन के लेफ्ट टू राइट जा रही हो। ये आपका स्क्रीन का लेफ्ट है, ये स्क्रीन का राइट है। तो जो आपकी लेफ्ट फिंगर है, सॉरी जो आपकी मिडल फिंगर है, वो स्क्रीन के लेफ्ट टू राइट की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। नाउ आपकी फील्ड है जो, और आपकी फील्ड फर्स्ट फिंगर से डिसाइड होती है। आपकी फील्ड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, और हमने नेगेटिव वाई डायरेक्शन कौन सी ली हुई है स्क्रीन में, नीचे की तरफ। यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, देखिए वाई डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ है, तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन आपकी ग्राउंड की तरफ है, तो आप अपने हैंड को इस तरह रोटेट करिए कि आपकी मिडल फिंगर अभी भी लेफ्ट टू राइट ही इंडिकेट कर रही हो, बट आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो नीचे की तरफ इंडिकेट करे। तो इसमें आपकी फर्स्ट फिंगर ग्राउंड की तरफ मूव पॉइंट कर रही है, आपकी मिडल फिंगर लेफ्ट टू राइट इंडिकेट कर रही है। तो अब आप पाएंगे कि जो आपका थंब है वो स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि माइनस जेड डायरेक्शन। तो ऐसे आप लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज करके भी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। ये थोड़ा ट्रिकी होता है, इसमें आपको अपने हैंड को अरेंज करना पड़ता है प्रॉपर मैनर में। और यहाँ पे जो पहले हमने कराया था, इसमें आप मैथमेटिकल वे से भी डायरेक्शंस निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप स्टार्टिंग में डायरेक्शंस को प्रॉपर वे में मार्क करें। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 में स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉलोइंग केस। तो कोई कंडक्टर है, और यहाँ पे देखिए आपके पास कंडक्टर में करंट है और उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी। सो पहले हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मल मैथमेटिकल वे में सोल्व करते हैं, और फिर हम इस पे फ्लेमिंग्स का जो रूल है वो लगा के सोल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शंस मार्क करते हैं, बिकॉज हमें बोथ केसेस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है। सो हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस मार्क करते हैं। जो हमारी टॉप है उसको वाई डायरेक्शन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को एक्स डायरेक्शन, और जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा यानी कि स्क्रीन में इन आउट उसको हम जेड डायरेक्शन बोलते हैं। तो यहां से अगर हम देख पाए तो जो हमारा करंट है वो करंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में यानी कि माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर है। हम इसके ऊपर ये जो थोड़ा सा एरो लगा रहे हैं ये डायरेक्शन के लिए लगाते हैं। सो माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर करंट है, और हमें ये पता है कि करंट की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन सेम ली जाती है। तो यहाँ पे जो लेंथ की डायरेक्शन हो जाएगी वो भी माइनस एक्स डायरेक्शन होगी। और अगर आप यहाँ पे देख पाए तो जो फोर्स है, फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि वाई डायरेक्शन में, तो फोर्स हो गया वाई डायरेक्शन के अंदर। नाउ
जो फोर्स होता है ऑन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर वो दिया जाता है इस फॉर्मूले से, BIL sin थीटा। और जो थीटा था या जो डायरेक्शन थी वो कौन कौन डिसाइड करता था? वो डिसाइड करता था L क्रॉस B, यानी कि लेंथ की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन को डिसाइड करती है। अब हमारे पास ऑलरेडी गिवन है फोर्स की डायरेक्शन है y डायरेक्शन, लेंथ की डायरेक्शन हमारे पास ऑलरेडी -x गिवन है, क्रॉस b की डायरेक्शन को हमें पता करना है कि b की डायरेक्शन क्या होगी सच दैट हमारे पास आंसर y मिलता है। तो हमने इसके लिए एक जो साइकिल थी वो बनाई हुई थी लाइक दिस x y z। तो हमें आंसर में y चाहिए, तो यहाँ पे आएगा तो z ही, बिकॉज यहाँ पे ये तीनों में से कोई ना कोई एक ही होता है। तो अगर यहाँ पे z आएगा तो हमें बस ये देखना है कि जो z डायरेक्शन आएगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अब देखिए आप स्टार्ट x से कर रहे हैं, तो अगर आप x से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप z तक किस तरह जा सकते हैं? अपोजिट चल के ही जा सकते हैं। तो यानी आप जब x से z की तरफ जाएंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, और वो नेगेटिव आंसर जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको y देगा। तो हम इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, -x यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये क्वेश्चन मार्क हम z पुट कर दें तो x और z का आप जब लोगे, x और z से आप जाओगे तो आपको y मिलता है, बट आप रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हो तो आपको ये मिलता है -y, और -y और -y प्लस हो जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो मींस जो हमारी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी z डायरेक्शन, मींस परपेंडिकुलर टू प्लेन, और आप ये भी बोल सकते हो कमिंग आउट ऑफ प्लेन। तो ये तो हो गया, हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब हम आते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे, उसका यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं, और उसमें भी हमें ये डायरेक्शंस काम आएंगी सभी की सभी। यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड है उसके थंब को, फर्स्ट फिंगर को और सेकंड फिंगर को आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लो। तो जो आपका थंब है वो फोर्स डिनोट करेगा, जो आपकी फर्स्ट फिंगर फील्ड डिनोट करेगी, और जो आपकी सेकंड फिंगर है या आपकी मिडिल फिंगर है वो आपका करंट डिनोट करती है, या लेंथ बोल सकते हैं जिसको हम, क्योंकि करंट और लेंथ की डायरेक्शन सेम होती है, वो डिनोट करेगी। तो अभी आपको ये पता है कि जो फोर्स है वो वाई डायरेक्शन में, मींस आपका थंब ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो आपका थंब है जो आपकी जो छत है, रूफ की, घर की छत है, उसकी तरफ पॉइंट होना चाहिए, तो थंब आपका ऊपर की तरफ हो गया। अब जो आपकी ये जो आपकी मिडिल फिंगर है ये क्या डिनोट करती है? ये करंट को डिनोट करती है। तो आपकी मिडिल फिंगर -x डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो जब आप इसको रोटेट करोगे -x डायरेक्शन में, और -x डायरेक्शन कौन सी होगी? यहाँ पे -x डायरेक्शन होगी राइट टू लेफ्ट, मींस ये आपकी जो स्क्रीन है ये लेफ्ट है स्क्रीन का और ये राइट है। तो जब आपकी मिडल फिंगर राइट टू लेफ्ट पॉइंट कर रही होगी, यानी कि लेफ्ट में पॉइंट कर रही होगी स्क्रीन के लेफ्ट में, तब आपके पास जो डायरेक्शन है वो उसकी प्रॉपर डायरेक्शन हो जाएगी। और अब अगर आप अपनी जो फर्स्ट फिंगर है उसको देखते हो तो वो आपको स्क्रीन से बाहर आती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आपकी फिंगर है जो फर्स्ट फिंगर वो आपको स्क्रीन से बाहर आते हुए दिखाई दे रही है, तो मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या है? जेड डायरेक्शन, बिकॉज जो स्क्रीन से बाहर वाली डायरेक्शन है हमने उसको क्या बोला हुआ है? स्क्रीन से बाहर वाली डायरेक्शन को जेड बोला, और कमिंग आउट ऑफ द प्लेन या कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। तो ऐसे आप यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी ये चीजों को डिड्यूस कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा आपके लिए ट्रिकी होता है कि आपको अपनी फिंगर्स को प्रॉपरली ओरिएंटेट करना होता है, और ये मैथमेटिकल वे है, प्रॉपर वे है जिसका आप यूज करके कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं।
ओके, और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये तीनों डायरेक्शन हमेशा अलग होगी। मीन्स फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन तीनों हमेशा अलग अलग मिलेंगे। एक एक्स में है, दूसरा वाई में है, तो तीसरा जेड में ही मिलेगा। जस्ट आपको डिसाइड करना होगा कि जो जेड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे यहाँ पे दो चीजें जो थी हमारी, एक एक्स में थी तो एक वाई में थी, तो तीसरी चीज डेफिनेटली जेड डायरेक्शन में ही होगी, जो कि हमारी आई आंसर जेड में ही आया। जस्ट आपको उसका साइन डिसाइड करना है कि वो नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन। ओके, सो विद दिस हमारे क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर होता है इस वीडियो में, और जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड एज यूजुअल, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, आपके टॉपिक्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई हो, then please consider like, share and subscribe, because it helps a lot when you share and subscribe to our channel. Then it recommends YouTube to show our video to more people, and we get more coverage, more viewership, and this helps us a lot to increase the quality of our content. So please do like this video. If you have any doubt, any ideas, then you can put them in comment section, and do share these videos with your friends, your classmates, and subscribe to our channel. It is a zero cost way for you to support us. So please do support us. Till then, keep on studying and keep on subscribing. We will meet in next video.